मेरे फ़ोन की बैटरी 5000 mAh की है, जिसको मैं इस पावर बैंक से, तो क्या हम इसको फ्लैट में ले जा सकते हैं? फ़ोन को जब चार्ज करते हैं इस पावर बैंक से, तो करीब मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो फ्लिपकार्ट से मुझे ये पड़ा था, और मैंने जब इसको फुल चार्ज किया था तो मुझे करीब इसको चार्ज करने में हेलो भाई, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम टू द चैनल। सो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बजे हो रहे हैं, वेडनेसडे मॉर्निंग 7:22 AM। तो मैं ये वीडियो सुबह ही बना रहा हूँ। मैं उठा था 6:23 पे, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुआ एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो या पहले मैंने ऐसे सोचा था कि मैं संडे को ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन संडे को हो नहीं पाया, क्योंकि यार मैं वैसे मैं यूजली वीडियोस संडे को ही रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि तभी मुझे टाइम मिलता है। और या लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। और मैंने यार काफ़ी टाइम से लाइक मोर देन 1 ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैंने कोई मूवी वगैरह नहीं देखी थी। तो मेरा मन कर रहा था कि कोई मूवी वगैरह देखता हूँ, तो इसलिए मैंने लगातार 2 मूवी देखना शुरू कर दिया। तो एक मूवी 2 घंटे की थी, वो मैंने ख़त्म कर दी, और एक 3 घंटे की थी, वो मैंने 1 घंटे की ख़त्म कर दी। तो ऐसा था। और इस संडे को मैंने वीडियो बनाने का सोचा था, लेकिन आई वॉज फीलिंग सो लो दैट आई कांट इवन डू माई बेसिक थिंग्स नो। सो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, वीडियो मिस हो गई। तो मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ वेडनेसडे को सुबह 7:30 बजे के आसपास। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने यार अभी कुछ टाइम पहले पावर बैंक मंगवाया था MI का 20,000 mAh का फ्लिपकार्ट से, तो उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स अनबॉक्स इट एंड सी व्हाट वी गेट। सो ये वाला पावर बैंक था MI का 20,000 mAh का। सो ये मैंने मंगवाया था। So it looks like this from the front. Here is the MI branding, and here it says MI Powerbank 3i 20,000 mAh, 18 watt fast charging, power delivery. Here are some features mentioned like triple port output, dual input port, micro USB and USB-C, and advanced 12-wire chip production. And ये भाई पावर बैंक की फोटो है, यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, तो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड है। और बॉक्स के राइट साइड में हमें ये पावर बैंक का नेम मिल जाता है, MI Powerbank 3i 20,000 mAh। लेफ्ट साइड में भी यहाँ उसके नेम की ब्रांडिंग है। और बॉक्स के बैक साइड में हमें ये कुछ स्पेक्स मिल जाते हैं जो पावर बैंक के हैं, लाइक 20,000 mAh MI Powerbank 3i, प्रोडक्ट नेम पावर बैंक, और मॉडल नंबर इसका ये है। मॉडल नेम ब्लैक कलर में आता है। ये सेल कैपेसिटी 20,000 mAh है, 3.7 वोल्ट, 74 वाट आवर। और ये इनपुट दिए गए हैं, इसमें इनपुट पोर्ट है, हमें USB-C और माइक्रो USB इनपुट पोर्ट मिलते हैं, और आउटपुट पोर्ट मिलते हैं USB-A और USB-C। यहाँ पे कुछ मार्किंग की गई है इनपुट और आउटपुट की, ये कितना करंट फ्लो करता है। तो ये 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये पावर बैंक चार्ज होने में और किसी डिवाइस को चार्ज करने में भी। तो ऐसा है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया कि इसमें क्या क्या मिलता है बॉक्स में, लाइक नेट क्वांटिटी 1 यूनिट, एक पावर बैंक मिलता है, और एक USB केबल मिलती है, और एक यूज़र मैनुअल गाइड मिलती है। बॉक्स पे इसकी MRP लगी है 3,499, लेकिन मुझे ये कितने का पड़ा मैं वही बताऊँगा वीडियो में। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। ये उसके डायमेंशंस दी गई हैं, और यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस एड्रेस एंड गुड़गांव हरियाणा इंडिया। तो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, बाहर से नहीं आया है कहीं चाइना वगैरह से। और यहाँ पे लिखा है फॉर कंज्यूमर कंप्लेन कॉन्टैक्ट ईयर, और यहाँ पे लिखा है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे लिखा है मई 2024, यानी ये इसी साल मई महीने में मैन्युफैक्चर हुआ है। यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया। तो ये बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है। टॉप पे हमें ये ऑथेंटिकेशन कोड मिल जाता है, जिसको स्क्रैच करके हम इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्क्रैच करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इस नंबर को हमें, ये जो वेबसाइट है ऊपर, इस पे हमें इसको डालना होगा, तो ये बता देगा कि ये नंबर इसी पावर बैंक को बिलोंग करता है। तो ऐसा है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स, सी व्हाट वी गेट। तो ये भाई हमें यूज़र मैनुअल कार्ड मिलता है, इसको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा ये हमें पावर बैंक मिलता है। तो ये हमें भाई एक डेटा केबल मिलती है टाइप A टू टाइप C, और ये केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मतलब काफ़ी सॉलिड है। और मैं इसी से अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ। मैंने एक आध बार ही पावर बैंक चार्ज किया होगा इससे, इसको इसमें टच करके पावर बैंक में। बाकी मैं फ़ोन से इसी भी चार्ज करता हूँ, और मोबाइल के चार्जर से चार्ज करता हूँ उसी केबल से पावर बैंक को। एंड दिस इज़ द पावर बैंक। तो ये भाई अपना पावर बैंक है MI का, यहाँ पे MI की ब्रांडिंग है, MI की ब्रांडिंग है, और ये ब्लैक कलर का है, और ये प्लास्टिक मटेरियल का है।
ये कुछ स्टेप है, साइड से ऐसा दिखता है। इसमें एक बटन दिया गया है जो कि हम देखेंगे ये एक्चुअली में पावर ऑन बटन नहीं है, ये बैटरी चेक बटन है। ये हमें पोर्ट दिए गए हैं। ये बैक साइड से कुछ स्टेप है। यहाँ पे इसके बैटरी mAh मेंशन्ड है 20,000 mAh, और उसके नीचे यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स मेंशन्ड है। लाइक इसमें कितने पोर्ट दिए, आउटपुट कितने वोल्ट और एम्पियर का देता है, और इनपुट कितने वोल्ट और एम्पियर का देता है। और ये भाई यूज़र मैनुअल गाइड है, इसको मैंने देखा था, पढ़ा था, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। तो वैसे यहाँ पे फ्रंट पे लिखा है 20,000 mAh MI पावर बैंक 3i यूज़र मैनुअल, ये टाइप की आती है। तो इसमें यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट का इस प्रोडक्ट का पावर बैंक का ओवरव्यू दिया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। लाइक जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इसमें हमें 4 पोर्ट मिलते हैं। इसमें USB-C पोर्ट जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है, और माइक्रो USB पोर्ट जो कि केवल इनपुट के लिए यूज़ होता है, और USB-A पोर्ट जो दिया गया है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है, और एक और USB पोर्ट दिया गया है वो भी आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और इसके साइड में जो बटन आपको दिखाया था मैंने वो बैटरी चेक लेवल बटन है। तो इसमें भाई हमें 4 पोर्ट मिल जाते हैं। ये USB-A पोर्ट है, ये माइक्रो USB पोर्ट है, ये टाइप C पोर्ट है, और ये USB-A पोर्ट है। तो ये दोनों पोर्ट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, और USB-C पोर्ट जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज़ होता है, और माइक्रो USB पोर्ट है ये केवल इनपुट के लिए यूज़ होता है। और ये ऊपर हमें LED लाइट्स दी गई हैं, इसमें कोई स्क्रीन नहीं है जिससे हमें मटेरियल पता चले, इसकी वजह से LED लाइट दी गई हैं। इसकी बुक में बताया गया है कि यहाँ पे अगर पहली जो LED है वो 25% तक बैटरी लेवल को दर्शाती है, सेकंड वाली 50%, थर्ड वाली 75% एंड फोर्थ वाली 100% को दिखाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे LED दी गई है। जैसे अगर हम इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा LED ऑन हो जाएंगी कि ये कितना % चार्ज है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अभी अभी 3 LED ऑन है, इसका मतलब इसकी बैटरी है वो 50% से 75% के बीच में है, क्योंकि मैंने इसको रात को चार्ज किया था थोड़ा। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे लिखा है कि बैटरी लेवल चेक बटन इज नॉट अ पावर बटन, पावर बैंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। यानी जो पावर बैंक है ये जब आप उसको फ़ोन में लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये फ़ोन को चार्ज करना है, इसको हटा देंगे तो ये मतलब डिस्चार्ज नहीं करना है। बैटरी लेवल इंडिकेटर टर्न्स ऑफ अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर बीइंग फुली डिस्चार्ज। जब ये मतलब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो 2 मिनट के बाद ये इसके बैटरी लेवल इंडिकेटर जो है ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पे नीचे लिखा है कि फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे कह रहा है कि USB-A सिंगल पोर्ट सपोर्ट्स 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर आउटपुट एंड डुअल पोर्ट सपोर्ट्स मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ 18 वोल्ट। यानी इसके जो पावर बैंक के जो ये दोनों पोर्ट हैं USB-A वाले ये 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं जो डिवाइस को चार्ज करने में। और कह रहा है कि USB-C सपोर्ट्स 5 वोल्ट 3 एम्पियर आउटपुट एंड इनपुट। यानी और मतलब इसके अगर हम C पोर्ट से चार्ज करेंगे जो डिवाइस को तो थोड़ा जल्दी चार्ज होगा कंपेयर टू USB-A पोर्ट। तो जिन डिवाइसेस में टाइप C टू टाइप C सपोर्ट करता है, टाइप C पोर्ट होता है, जैसे एप्पल के मैकबुक आते हैं तो उसमें टाइप C पोर्ट होता है, तो एप्पल के मैकबुक को हम इस पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो लैपटॉप है उसको चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइप C वाला पोर्ट नहीं है, तो हम टाइप C टू टाइप C केबल से चार्ज कर सकते हैं लैपटॉप को, जो कि फास्ट चार्ज होगा टाइप C वाले पोर्ट से कंपेयर टू दिस वन। और अगर हमें पावर बैंक को चार्ज करना हो तब भी ये टाइप C वाले पोर्ट को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जल्दी चार्ज होगा कंपेयर टू माइक्रो USB। और इसमें बताया गया है क्वालिटी में हाई क्वालिटी लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी एंड ए ड्यूरेबल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग चिप, यानी ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कब चार्ज करना है और नहीं करना है। और इसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि चार्जिंग में यहाँ पे लिखा है कि कनेक्ट टू ए MI पावर अडेप्टर टू द पावर बैंक वाया द USB और माइक्रो USB पोर्ट टू चार्ज द पावर बैंक। द इंडिकेटर शोज द फॉलोइंग चार्जिंग स्टेटस। तो इसमें जो इंडिकेटर है, जो LED लाइट दी गई हैं वो कुछ स्टेप का स्टेटस शो करती हैं जिससे पता चलता है कि पावर बैंक कितना % चार्ज हो गया है। लाइक यहाँ पे बता रहा है कि अगर पहली LED ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है कि पावर बैंक है वो 0 से 25% के बीच में है। अगर दूसरी LED ब्लिंक कर रही है और पहली वाली ऑन है तो 25 से 50% के बीच में। इसी तरह से अगर तीसरी वाली ऑन है, चौथी वाली ब्लिंक कर रही है तो 75 से 99% के बीच में बैटरी है, और सभी अगर ऑन हो जाती हैं तो मतलब फुली चार्ज हो गया है। और नीचे बता रहा है कि अगर सभी ब्लिंक कर रही हैं तो चार्जिंग एरर है, यानी हमें दोबारा से रिस्टार्ट करके चार्ज करना होगा। तो जैसे अभी मैंने इसको चार्जिंग कनेक्ट करके रखा है तो अभी ये चार्ज हो रहा है। तो जैसे अभी इसकी ये तीसरी वाली LED ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है इसका जो बैटरी % है वो 50% से 75% के बीच में है, यानी 50% ये चार्ज हो चुका है और 75% से कम है। तो जब ये चारों LED ऑन हो जाएंगी
कभी ब्लिंक नहीं करेगी, इसका मतलब ये फुल्ली चार्ज हो गया है। तो ऐसा है। और इसी तरह भाई इसमें ये डिस्चार्जिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि 20,000 mAh पावर बैंक यूजेज ए USB एंड C पोर्ट फॉर चार्जिंग अदर डिवाइसेस। यानी ये USB A पोर्ट और USB C पोर्ट यूज करता है, मतलब दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। एंड द इंडिकेटर शोज द फॉलोइंग चार्जिंग स्टेटस। जैसे चार्जिंग करने टाइम जो स्टेटस दिखाता था वैसे डिस्चार्जिंग करते टाइम भी ऐसा स्टेटस दिखाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि अगर हम अपने पावर बैंक को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो अगर इसमें सारी LEDs अगर ऑफ दिखा रहा है, इसका मतलब ये अंडर वोल्टेज में चला गया है। इसके बाद यहाँ पे चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया कि जैसे चार्जिंग का टाइम बताया गया था कि अगर एक LED ब्लिंक कर रही है बाकी सारी ऑफ है, इसका जो बैटरी परसेंटेज है पावर बैंक का वो 0 से 50% के बीच में है। ऐसे ही यहाँ पे बता रहा है कि अगर 3 LED ब्लिंक कर रही है इसका मतलब है 50 से 75% के बीच में है, और चौथी LED ऑफ है। और अगर सभी ब्लिंक कर रही है इसका मतलब 75 से 100% के बीच में है बैटरी लेवल पावर बैंक का। और नीचे इसमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि लो करंट डिस्चार्ज, मतलब व्हेन द पावर बैंक इज नॉट चार्जिंग डबल प्रेस द पावर लेवल check button to enter the low current mode. This can be used to charge low current devices such as Bluetooth headphones and smart bands. The indicator lights will turn on one by one as to indicate the power bank is in low current discharge mode. Simply press the power button again to exit this mode. Power bank will automatically exit this mode after 2 hours. मतलब जैसे इसका पावर बैंक में ये साइड वाला जो बटन दिया गया है ये वाला, ये अगर हम अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह चार्ज करते हैं तो उसके लिए दिया गया है। इसको अगर हम जैसे अभी इसको प्रेस करेंगे अगर तो इसकी चारों LED ऑन है, इसका मतलब है ये 70 से 100% के बीच में इसकी बैटरी है। लेकिन अगर हम इसको डबल प्रेस कर देंगे तो ये LED जो है अभी लो पावर मोड में चला गया है। अब इसकी LED 1 by 1 करके ब्लिंक करेंगी, जैसे तीसरी ब्लिंक करी, अब चौथी ब्लिंक करेगी, फिर पहली ब्लिंक करेगी, दूसरी ब्लिंक करेगी, तीसरी वाली ऑफ हो जाएगी इस टाइप का। तो इसका मतलब है ये लो पावर मोड में चला गया है। तो ऑटोमेटिकली ये 2 घंटे बाद लो पावर मोड से एग्जिट हो जाता है। लेकिन अगर हमें अभी एग्जिट करना है तो हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे इस बटन को तो ये वापस से एग्जिट हो जाएगा लो पावर मोड से, अभी नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि लो पावर मोड में एंटर करने के लिए हमें डबल प्रेस करना पड़ता है इस बैटरी लेवल चेक बटन को टू चार्ज सम अदर डिवाइसेस लाइक ईयरफोन और समर वगैरह। और इधर भाई इसके वार्निंग सेक्शन में बताया गया है कि इसको मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि इसको बच्चों से दूर रखो और मतलब ऐसे चार्जर का यूज़ करो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो इसको चार्ज करने के लिए। और इसको प्रेशर इम्पैक्ट या फिर वाइब्रेशन या फिर लिक्विड वगैरह मत डालो, और अगर ऐसा हो गया है तो इसको यूज़ करना बंद कर दो। इसी टाइप की चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर ये पावर बैंक फूलना शुरू करते हैं या डिफॉर्म हो जाए या इसकी कैपेसिटी जो है रिड्यूस हो जाए तो इसको यूज़ करना बंद कर दो। और जहाँ पे इसकी हीट डिसिपेशन अगर डिस्टर्ब हो रही है, अफेक्टेड हो रही है तो इसको चार्ज या डिस्चार्ज मत करो, सच एज इन योर पॉकेट्स और क्लोज्ड बैग और इन योर बेड और इन एनी केस समथिंग लाइक दिस। एंड डू नॉट स्टैक दिस पावर बैंक विद अदर डिवाइसेस, मतलब इसको चार्ज करते टाइम इसको फ़ोन के ऊपर मत रखो, अलग अलग रखो दोनों को। डो नॉट डिसेंबल, यानी इस पावर बैंक का जो केस है उसको डिसेंबल मत करो, खोलो मत। दिस पावर बैंक कंटेन्स लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, डू नॉट ओपन इट्स केसिंग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस टू अवॉइड बैटरी डैमेज और सेफ्टी हैजार्ड्स। और नेक्स्ट भाई ये प्रिकॉशंस है, इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं लाइक इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले फुल चार्ज कर लो। लेकिन मैंने यार शायद इसको फुल चार्ज नहीं किया था, शायद 50 to 75% तक चार्ज किया था पहली बार, क्योंकि काफ़ी देर लग रही थी इसलिए मैंने हटा दिया था। और एक बता रहा है कि एक अप्रोप्रिएट चार्जर यूज़ करो इसको चार्ज करने के लिए, और जब इसको चार्ज कर रहे हो तो इसको मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा मत रहने दो, जब फुली चार्ज हो जाए तो उसको हटा दो। और यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन बैटरी लेवल इज नॉट डिस्प्लेड आफ्टर प्रेसिंग द पावर बटन इट मे बी बिकॉज द पावर बैंक इज इन प्रोडक्टिव मोड, ट्राई प्लगिंग इन एन एक्सटर्नल चार्जर टू रिस्टोर द पावर बैंक। अगर ये बैटरी लेवल शो नहीं कर रहा है तो दोबारा से इसको प्लग इन करके देखो पावर बैंक को रिस्टोर करने के लिए। व्हेन नॉट यूजिंग दिस पावर बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्लीज कीप इट्स बैटरी लेवल in the range of about 25 to 50% and store it in a cool and dry place. Avoid long-term storage when the power bank is fully charged or empty so as to extend its battery life. मतलब 25 से 50% के बीच में इसकी बैटरी रखो जब तुम यूज़ नहीं कर रहे हो लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसका मॉडल नेम ये है, बैटरी टाइप लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, सेल कैपेसिटी 20,000 mAh, 3.7 वोल्ट एंड 74 वाट आवर, ये इसकी सेल कैपेसिटी दिखाई गई है। और यहाँ पे लिखा है कि इनपुट पोर्ट USB-C और माइक्रो USB, आउटपुट पोर्ट USB-A एंड USB-C। उसके बाद यहाँ पे इनपुट में नीचे मार्किंग की गई है कि ये कितना एम्पियर का करंट फ्लो करता है चार्ज करने के लिए और चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पे लिखा रहा है 5 वोल्ट 3 एम्पियर चार्ज
चार्जिंग द पावर बैंक वाया USB-C 5 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जिंग द पावर बैंक वाया माइक्रो USB। यानी अगर हम इसके माइक्रो USB से चार्ज करेंगे तो ये थोड़ा स्लो चार्ज होगा, और अगर टाइप C से चार्ज करेंगे, जो USB-C पोर्ट है उससे चार्ज करेंगे, तो ये थोड़ा फास्ट चार्ज होगा। और 5 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जिंग द पावर बैंक वाया माइक्रो USB while charging two devices via both USB-A ports at a current of 2 एम्पियर। यानी अगर हम इसको पावर बैंक को माइक्रो USB से चार्ज कर रहे हैं और दो डिवाइसेस को, यानी दो फोन्स को मान लो हम USB-A से चार्ज कर रहे हैं इन दो से, तो वो 2 एम्पियर के करंट से चार्ज करेगा और स्लो चार्ज होगा कंपेयर टू टाइप C। यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट 3 एम्पियर चार्जिंग द पावर बैंक via USB-C while charging two devices via both USB-A ports at a current of 3 एम्पियर। यानी अगर हम टाइप C से चार्ज कर रहे हैं और दो डिवाइसेस को USB-A से चार्ज कर रहे हैं तो 3 एम्पियर के करंट से चार्ज होगा, जो कि माइक्रो USB के कंपेयर में फास्ट चार्ज होगा। और फिर यहाँ पे है आउटपुट में USB-A 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, USB-C 5 वोल्ट 3 एम्पियर, ट्रिपल पोर्ट 5 वोल्ट 3.6 एम्पियर। और फिर यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 से 35 डिग्री के बीच में यूज करना चाहिए इसको। यहाँ पे इसकी डायमेंशंस लिखी गई हैं। इसका चार्जिंग टाइम बता रहा है अप्रॉक्स 6.9 आवर्स यूजिंग ए 9 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जर एंड द USB केबल इंक्लूडेड, अप्रॉक्स 10.5 आवर्स यूजिंग ए 5 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जर एंड द USB केबल इंक्लूडेड। मतलब ये कह रहा है अगर हम 18 वोल्ट के चार्जर से अगर चार्ज कर रहे हैं तो ये इसको 7 घंटे लगेंगे चार्ज होने में, और अगर हम 15 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो इसको 10.5 घंटे लगेंगे चार्ज होने में। और मैंने जब इसको फुल चार्ज किया था तो मुझे करीब इसको चार्ज करने में 7 से 7.5 घंटे लग गए थे। जैसे मैंने इसको 5 PM पे चार्जिंग पे लगाया था 0% पे, और 12:18 AM पे मैंने इसको हटा दिया था, तो करीब 7-7.5 घंटे लग गए थे चार्ज होने में। और फ़ोन को जब चार्ज करते हैं इस पावर बैंक से तो करीब 2-2.5 घंटे में चार्ज कर देता है फुल 0 to 100%, 2.5 आवर में। मेरे फ़ोन की बैटरी 5000 mAh की है, जिसको मैं इस पावर बैंक से 3 बार फुल चार्ज कर लेता हूँ, और चौथी बार में करीब 30-40% चार्ज हो जाता है। तो भाई ये वाली वीडियो मैं GoPro से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई एक्सटर्नल कैमरा नहीं है। तो ये जो पावर बैंक है MI का, ये 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अभी मैं इससे फ़ोन को चार्ज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करता है टर्बो पावर कनेक्टेड, मतलब ये फास्ट चार्ज कर रहा है। और मेरे पास भाई ये मोटरोला का चार्जर है टर्बो पावर, इसी से मैंने पावर बैंक को चार्ज किया था, और इससे चार्ज करने में मुझे 7 से 7.5 घंटे लग गए थे फुल चार्ज करने में। तो ये 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, और ये 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है पावर बैंक, तो इसी से मैंने चार्ज किया था। और ये मेरे पास भाई टाइप C केबल है फ़ोन की, तो मैंने इस चार्जर के थ्रू टाइप C केबल से चार्ज किया था, टाइप C पोर्ट से चार्ज किया था इसको। इसके बाद भाई इसमें ऊपर लिखा है एंटी काउंटरफिट लेबल इंस्ट्रक्शन, यानी ये बॉक्स के ऊपर जो हमें लेबल मिला था, जिसको स्क्रैच करके हमें एक कोड मिला था, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है और बताया गया है कि each 20,000 mAh power bank comes with this anti-counterfeit label on the outer package. Scratch this anti-counterfeit coding and enter the security code on this website to check the authenticity of the product. तो इसको स्क्रैच करके हमें ये कोड मिलता है, इसको हमें इस वेबसाइट पे पोर्ट करना होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या फिर फेक है। तो इसमें जो यूज़र मैनुअल था इसमें इतनी कुछ था, तो ये जो यूज़र मैनुअल था इसमें यही सब लिखा था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये पावर बैंक थोड़ा भारी है, और इसका जो वेट है वो 434 ग्राम है, 434 ग्राम, तो ये थोड़ा भारी है, और पकड़ने में भी काफ़ी सॉलिड है, मतलब बिल्कुल ईंट जैसा लगता है, काफ़ी सॉलिड है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि इसकी सेल कैपेसिटी 20,000 mAh 3.7 वोल्ट एंड 74 वाट आवर है। तो क्या हम इसको फ्लैट में ले जा सकते हैं? तो यस, हम इसको फ्लैट में ले जा सकते हैं, क्योंकि फ्लैट रूल के हिसाब से जो कैपेसिटी होती है ले जाने की वो 100 वाट आवर होती है, जो कि 27,000 mAh होती है, लेकिन ये 20,000 mAh है जो कि 74 वाट आवर है, तो ये इसको हम फ्लैट में ले जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े पावर बैंक आते हैं 30,000 mAh या 27,000 mAh से ऊपर के, उनको नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो 100 वाट आवर की जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करते हैं, इसकी वजह से। तो अंडर 74 वाट आवर हम ले जा सकते हैं। और मुझे भाई इस पावर बैंक को यूज़ करते हुए करीब 2 महीने हो गए जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी सही लगा। और मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो फ्लिपकार्ट से मुझे ये पड़ा था 1849 रुपीज़ का, 1849 रुपये का, तो मुझे ये इतना का पड़ा था। और अब तक तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा बैकअप भी देता है और काफ़ी सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर स्टेप बाय कंटेंट देखने को मिलेगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।